गुजरता है, लेकिन कुछ चीजें ना जिंदगी में नहीं बदलती। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम अभी भी खोज रहे हैं। कभी हम ऊपर वाले से वो सवाल करते हैं, तो कभी अपने आप से, कभी अपने दोस्तों से, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब शायद आपको नहीं मिलते। इसीलिए आप रिमाइंडर दिया कीजिए, जब भी हम आएंगे आपके कुछ सवालों के जवाब तो आपको 100% मिलेंगे जरूर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अरविंद, और आज मुझे बॉलीवुड का एक बड़ा मशहूर गाना याद आ रहा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी तो बस आपकी और हमारी एक छोटी सी कहानी है। अब इस कहानी में कई किरदार हैं, कई इंसिडेंट्स हैं, कई लम्हे हैं, कई पल हैं, ब्यूटीफुल मोमेंट्स। कुछ जिन्हें हम याद रखते हैं, कुछ जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हर लम्हा, हर पल और ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि आपकी तकदीर, आपकी चॉइसेस, आपकी कहानी आपके हाथों में है। बस इस कहानी को सही दिशा तक पहुंचाने वाली इनकी बातें जरा केयरफुली सुने। डॉक्टर सोहिनी शास्त्री, वेलकम टू अनमोल बातें। दीदी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ अरविंद, तुम कैसे हो बताओ? मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं हर एपिसोड में कुछ न कुछ ऐसे उटपटांग सवाल जरूर करूंगा। डेफिनेटली मैं हूँ, वो तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा भाई जब आता है, मेरे साथ मिलता है, तब तो कुछ ना कुछ उटपटांग क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मैं पहले से ही तैयार रखती हूँ। मैं क्या बोल रहा था, मैं ना फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था आपसे ये पूछूं कि अच्छा? अगले वर्ल्ड कप में हम मेसी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? क्यों नहीं देख पाएंगे? टीवी खोलो, देखो, वो तो बात? बहुत ही आसानी से हो जाता है। So for all football fans watching me right now, I just wanted to start off on a lighter note. आज का टॉपिक है ही इतना सीरियस, और हम तो दिल से बातें करते हैं अपने शो पे, तो बस अब किस चीज का इंतजार है? दीदी, बोलो। पिछले हफ्ते हमने विवाह के बारे में बात की, बट मैरिज इज नॉट द एंड सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब भी दो कपल एक होते हैं, पूरा परिवार ये चाहता है कि सदस्य एक और आए, और कई जगह पर कुछ एप्रीहेंशंस होती है, कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। चाइल्ड बर्थ, इज इट रिटन इन द हॉरोस्कोप्स, इज इट रिटन इन द स्टार्स? राइट, चाइल्ड बर्थ, एक तो जब आसानी से एक चाइल्ड जन्म ले लेता है, एक फैमिली बढ़ता है, एक खासी खुशी फैमिली मिलता है, वो तो अलग बात हो जाती है। लेकिन बहुत सारे पिता माता हैं जो बहुत दिन से अपेक्षा करके आए हैं कब एक बच्चे का जन्म देगा, लेकिन बच्चा नहीं होता है। शादी हो जाता है, 5 साल हो जाता है, 6 साल हो जाता है, 7 साल हो जाता है, एक साल करके बीतते जाता है, लेकिन चाइल्ड नहीं आ रहा है। डॉक्टर का पास जाता है, लाखों लाखों रुपया निकाल जाता है, लाखों लाखों रुपया खर्च करता है, लेकिन तब भी चाइल्ड नहीं आता है। IVF बोलो, कुछ भी ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन इसका पीछे मेन रीज़न क्या है? इसका पीछे मेन रीज़न है वही ग्रह नक्षत्र का रीज़न है। आपका जन्म पत्रिका में ग्रहों क्या कह रहा है, नक्षत्र क्या कह रहा है, ग्रहों का पोजीशन क्या है, नक्षत्र का पोजीशन क्या है, वही आपको बताएगा कि आपका चाइल्ड होगा और नहीं होगा। होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो इसका पीछे रीज़न क्या है, और देर से होगा इसके पीछे रीज़न क्या है। और कभी कभी होता है माता पिता दोनों को ही चार्ट में जोग है चाइल्ड होने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बार बार चाइल्ड आता है, लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। तो इसका पीछे क्या राज होता है? हम लोग जब जन्म पत्रिका देखते हैं, तब जन्म पत्री में लिखा रहता है कि क्या होगा नहीं होगा, वो जो विचार है वो हम लोगों को विचार करना पड़ता है। तो हर फैमिली सुख चाहता है, सुख मतलब एक बच्चा, नहीं तो 2 बच्चा, मतलब एक फैमिली तभी कंप्लीट होता है जब एक माता पिता उसके साथ 2 बच्चा, नहीं तो एक बच्चा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब वो नहीं होता है तब सब कुछ अधूरी रह जाता है। तो 5वां घर, जब हम लोग जन्मपत्री देखेंगे तो लगन से 5वां घर से बच्चे के बारे में इंडिकेशन देता है। लगन से 5वां घर सही रहता है तो बच्चा आसानी से हो जाता है, एक संतान आसानी से हो जाता है।
लेकिन 5वां घर का स्वामी कभी 6वां घर में, 8वां घर में, नहीं तो 12वां घर में अवस्थान करता है, राहु की नक्षत्रों में रहता है, केतु की नक्षत्रों में रहता है, नहीं तो 5वां घर में कभी शनि केतु एक साथ होता है, कोई बकरी ग्रह अवस्थान करता है, तब बार बार चेष्टा करने का बावजूद भी बच्चा नहीं होता है। जितना ही प्रयास करो, जितना ही कोशिश करो, जितना ही डॉक्टर दिखाओ, जितना ही इलाज करवाओ, लाखों लाखों रुपया निकल जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं हो पाएगा। जब तक ना जन्म पत्रिका में जो दोष है वो प्रॉपरली खंडित होगा, तब तक संतान पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी अरविंद, जो पिता माता बहुत दिन से अपेक्षा करके आया है जो एक बच्चा होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन चल रहा है, मेडिकेशन चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा है, बार बार मिसकैरेज, हताश हो जाते हैं। तो इसका पीछे जो रीज़न है एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर का पास जाके जन्म पत्रिका दिखाना पड़ेगा, ताकि जो आपका बार बार नहीं हो रहा है, क्यों रुकावट आ रही है, क्यों बाधा आ रही है, इसका पीछे क्या राज है, इसका पीछे क्या कारण है, वो पहले आप ढूंढ लीजिए, उसको पहले ठीक करवाइए, उसका बाद आपका आसानी से बच्चा हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं है। लेकिन जो मेन जाएगा है वो आपका जन्म पत्रिका, वो आपका 5वां घर, वो आपका ग्रह नक्षत्र, पहले वो दिखाया करो, उसका बाद ट्रीटमेंट कराओ, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी। अभी तक आपसे जितनी मेरी बातें हुई है, मैंने ये समझा है कि अगर मेरा इंटेंट है, मेरी इच्छा है, इफ आई डिफाइन दैट एज एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, वो तब तक संभव नहीं जब तक मेरे सितारे गर्दिश में बिल्कुल सही ना हो। बिकॉज देयर आर सर्टेन सेलेस्टियल अरेंजमेंट्स जो बहुत जरूरी है। जैसे हमने मैरिज के बारे में बात की, और जैसे हम अब चाइल्ड बर्थ के बारे में भी बात कर रहे हैं। जिसको चाइल्ड नहीं हो रहा है, जिसका बहुत दिन से अपेक्षा करने का बावजूद भी नहीं हो रहा है, जिसका कभी कभी होता है फिजिकली चैलेंज चाइल्ड होता है, इसका पीछे भी कुछ राज होता है। कभी कभी काफ़ी दिनों से वेट कर रहा है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, इसको लेके आज हम लोग बात करेंगे। और मिसकैरेज क्यों बार बार होता है, इसको लेके बात करेंगे, क्योंकि मिसकैरेज बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, बहुत मैसेज आती है जे 2 बार 3 बार चाइल्ड आके भी गिर गया है, मिसकैरेज हो गया है, तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो डॉक्टर का पास गया है, सब कुछ टेस्ट हुआ है, टेस्ट रिपोर्ट अच्छा आया है, तब भी क्यों नहीं हो रहा है। मेडिकल लैंग्वेज में आपका सब कुछ सही है, आपका सब कुछ ठीक है, आपका बच्चा आएगा ही आएगा, डॉक्टर एक टाइम भी बता देता है, लेकिन उसका बावजूद भी नहीं हो रहा है। क्यों तब तक उनका जन्म पत्रिका में वो योग नहीं आया है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा होने का भी एक सही योग होता है, एक सही समय होता है, वो नहीं आया है, नहीं तो कुछ डिस्टर्ब्ड है जिस कारण से नहीं हो रहा है। तो मैं ये आज आप लोगों को, सब लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसका बच्चा हो गया है कोई टेंशन नहीं है, आप लोग तो एक हैप्पी फैमिली हो, लेकिन जिसका बच्चा नहीं हो रहे हैं, बहुत दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, उसका पीछे क्या रीज़न है, मैं वही बताने वाली हूँ आज। अनमोल बातें डॉक्टर सोनी शास्त्री के साथ जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, हमारी ये प्रचेष्टा थी कि इस माध्यम से हम उन लोगों तक उन बातों को पहुंचाएं जो बातें कोई करना नहीं चाहता, एंड दीज अफेक्ट अस इन आवर डेली लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या कभी आपके परिवार में, सोशल सर्कल में आपने किसी एक ऐसे कपल को देखा है, sadly who have given birth to a handicapped child, a specially disabled child, या फिर एक ऑटिस्टिक चाइल्ड, और आसपास के परिवार वाले और दुनिया क्या कहते हैं, ये तो कर्म है, ये आपका बैड लक है। दीदी, आज मैं चाहूंगा कि आप हमारे दोस्तों से बात करें एंड यू टेल अस व्हाई दिस इज हैपनिंग, इसके पीछे कारण क्या है, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। देखो अरविंद, अवॉइड तो तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम इसका सही इलाज करवा सकते हो,
क्योंकि तुम्हारा जन्म पत्रिका में जो है वो तुम्हारा इनबॉर्न है, जन्म से ही तुम्हारा जन्म पत्रिका में ऐसा है। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कोई पेरेंट्स आते हैं जिसका बच्चा ओनली 15 साल उम्र की है, तो जब उनका करियर के बारे में पूछते हैं, उनका एजुकेशंस के बारे में पूछते हैं, उसका साथ साथ ये भी पूछ लेता है शादी कब होगा और शादी कौन सा समय शादी होगा और बच्चा होगा क्या नहीं। क्योंकि अभी ना पेरेंट्स बहुत एडवांस हो गया है। जो पहले दिन तुम्हारे साथ मेरा बात हुआ, मैंने भी बोला जे आजकल पेरेंट्स भी बहुत एडवांस्ड है, तो पूछता है। क्योंकि 15 साल उम्र की लड़की का तो अभी शादी नहीं हो सकता है, मिनिमम 10 to 12 ईयर्स बाद ही शादी होगा। लेकिन बिफोर 12 and 10 ईयर्स क्वेश्चंस आता है मेरे पास, सवाल आता है मेरे पास, जो मेरा बच्ची बड़ा होगा, उसका कब शादी होगा, उसका बच्चा कब होगा। तो हम लोग अभी से ही बता देते हैं जो आपका लड़की का जन्म पत्रिका में दोष है, तो जिस कारण से इनका बच्चा होने में बहुत मुश्किल आएगा, बहुत परेशानी आएगा। तो शादी देने का पहले इसका जो दोष है उसको प्रॉपरली खंडित करवा दीजिएगा, उसका बाद ही शादी दीजिएगा, नहीं तो शादी होने का बाद इसको बहुत समस्या फेस करना पड़ेगा। और जिसका कुछ समस्या नहीं रहता उसको भी मैं बता देती हूँ, देखिए इसी साल में इनका शादी है, इसी साल उम्र में इनका शादी होगी, उसका 2 साल बाद बच्चा होगी, कितना बच्चा होगी वो भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि जिसका जन्म पत्रिका सही रहता है। तुमने जो पूछा है ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, आजकल के ज़माना में एक मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ जो पहले 10 साल पहले, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये प्रोफेशन में मैं हूँ, 10 साल पहले भी इतना ऑटिज़म चाइल्ड नहीं था जो आजकल हो रहा है। स्पीचिंग प्रॉब्लम, तोतलाने का प्रॉब्लम, तोतलाता है, बात करने में तोतलाता है, और स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है। तो इसका पीछे रीज़न है दोनों का, माता पिता का भी जन्म पत्रिका, उसका 5वां घर में राहु और बुध बकरी रहता है, तब बच्चा ऑटिज़म प्रॉब्लम होता है। और बच्चा का भी जन्म पत्रिका देखना पड़ेगा चाइल्ड का, उसका क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ओनली फादर मदर की जन्म पत्रिका में प्रॉब्लम है, इसी कारण से एक चाइल्ड का प्रॉब्लम हुआ, ऐसा बात नहीं है। जो चाइल्ड जन्म लिया है उसका भी जन्म पत्रिका में दोष है। और ये जो ऑटिज़म का प्रॉब्लम ओनली बुध की वजह से होती है। जब किसी का जन्म पत्रिका में बुध ग्रह खराब होता है, किसी का जन्म पत्रिका में बुध ग्रह दूसरा नंबर घर में होती है, 8वां घर में बुध केतु एक साथ सहावस्थान करते हैं, नहीं तो 12वां घर में बैठते हैं, नहीं तो बुध सान द्वारा कन्वर्स्टेड होता है, तभी ये स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है, ऑटिज़म की प्रॉब्लम होता है, फिजिकली चैलेंज होता है। कभी कभी जन्म से ही किसी बच्चा का हाथ पाँव नहीं रहता है, पाँव नहीं रहता है, हाथ नहीं रहता है, वो भी शनि के कारण से होती है। माता पिता की जन्म पत्रिका में शनि का स्थान सही नहीं होता है। जिस बच्चा जन्म लिया है उसका जन्म पत्रिका में भी शनि का सहावस्थान ठीक नहीं होता है। शनि का सहावस्थान गुरु के साथ होगा, शुक्र के साथ होगा, तो एक बच्चा एकदम तंदुरुस्त बनेगा। लेकिन जब तंदुरुस्त नहीं होता है उसका पीछे क्या रीज़न है, जब दुर्बल होती है, उसका हाथ पैर नहीं रहता है, तब शनि जो बच्चा जन्म लिया है उसका भी पिछले जन्म का कर्म फल होता है, और जो माता पिता आए हैं उसका भी पिछले जन्म का कर्म फल है। क्योंकि होल लाइफ तक भुगतना पड़ेगा, आँखों का सामने देखना पड़ेगा। और नॉर्मल जो चाइल्ड है और नॉर्मल 5 बच्चा हाट रहा है, चल रहा है, बात कर रहा है, सब कुछ अच्छा से कर रहा है, लेकिन खुद का बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो एक दुख होता है जो जिंदगी भर सहना पड़ता है। लेकिन जो बच्चा, जो उसका भी तो कष्ट हो रहा है, उसका भी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पाता है, ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल बच्चों की तरह, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह स्कूल नहीं जा पाता है। तो इसका पीछे भी उनका भी ग्रह नक्षत्र का रीज़न है। मतलब माता पिता भी पिछले जन्म में ऐसे कुछ कार्य किया है जिस कारण से इसी जन्म में भुगतना पड़ रहा है, संतान दुख मिल रहा है, संतान रहने का बावजूद भी संतान सुख नहीं मिल रहा है। और एक संतान
जो आँखों में दिख रहा है और बच्चा नॉर्मली बड़ा हो रहा है, स्कूल जा रहा है, चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। तो एक होल लाइफ टाइम दुख लेके आया है। मतलब उसका पिछले जन्म में वो ऐसे कार्य किया है जिसका कारण से इसी जन्म में उसका फिजिकली चैलेंज हो गया है, फिजिकली प्रॉब्लम हो गया है, नहीं तो स्टैमरिंग प्रॉब्लम, नहीं तो ऑटिज्म प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ये हर रीज़न के पीछे, हर डिजीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ग्रह नक्षत्र का खेल है, जिस कारण से ये समस्या फेस करना पड़ता है। आपसे बात करके मैं ये समझ रहा हूँ कि जिंदगी कर्मों का फल है, एकदम। लेकिन आपके अच्छे कर्म और अच्छे हो सकते हैं। हाँ। जो बुरे कर्म है वो और आप उसको मिटा सकते हो विद करेक्शंस। राइट विद करेक्शंस। हाँ, इस जन्म में आप अच्छा कार्य किए, आप दान ध्यान करें, आप लोगों के प्रति आपका जो स्वभाव है वो मीठी रहे, सबका साथ अच्छा से बात करें, सबके साथ नम्रता से बात करें, तो आपका लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। भगवान का प्रति विश्वास रखना होगा, उसका प्रति ट्रस्ट रखना होगा, लोगों के लिए भलाई काम करना होगा, लोगों के लिए भलाई सोच रखना होगा और अच्छा कर्म करना होगा, तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। पता है, हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं और मैं भी तो उसी जनरेशन का हिस्सा हूँ। मैं रेडियो पर भी जब शो करता हूँ और मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, कई लोग हैं जैसे दीदी ने कहा हमारे ही कुछ रिचुअल्स को और कुछ ट्रेडिशंस को ना सवाल करते हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूँ शो के माध्यम से, अपने आप व्हेन यू लुक एट अ ट्रेडिशन और रिचुअल, एक ओपन माइंड के साथ जाएं। दीदी ने बहुत प्यारी बात कही कि अगर हमारा स्वभाव, हमारा आचरण सब कुछ सही रहा तो कल जो गलत हुआ वो आज सही हो सकता है और आगे आपका भविष्य जो है और ज्यादा सुधर भी सकता है। अब एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। नामकरण को लेकर बच्चों में ना वो एक काफी नक्षत्र वाली बात होती है कि ए से शुरू करना है, नानी माँ पर हमको नाम रखना है, हम अपने अंकल के ऊपर ये नाम रखेंगे, राशि से नाम रखना है, कोई अपने फेवरेट डेटी के नाम पे चलते हैं, जैसे दे वांट टू प्रिजर्व द फैमिली नेम आल्सो। राइट। तो वो तो अलग होता है, उस लोगों का इच्छा होता है जो फैमिली नाम का नाम पे नाम रखेंगे। लेकिन मैं क्या कहना चाहूँगी, ये न्यूमेरोलॉजी में होता है। आपका जन्म पत्रिका में जो ग्रह सबसे स्ट्रांग है, जो आपके लिए बेनिफिशियल प्लैनेट है, जिसका पोजीशन अच्छा है, उसका जो मेन लेटर होता है, उसका नाम पे आपका नाम रखा जाएगा, तो आपका जिंदगी में सक्सेस मिल सकता है। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। हाँ, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानता है। क्या होता है ना, जब किसी का पास जाओ तो वो पहले देखता है आपका राशि क्या है, मिथुन राशि आया है, टॉरस आया है, तो चलो जब वृष राशि आया है तो इसका बौ से नाम रखना चाहिए। वृषभ राशि से बौ होता है, मिथुन राशि से मौ होता है, लेकिन ऐसा बात गलत है, मैं नहीं मानती हूँ। मेरा पास जब आती है, मैं क्या करती हूँ, उसका जन्म पत्रिका देखती हूँ, पहले देखती हूँ उसका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन ग्रह उनका अच्छा है और किस पोजीशन में है, कौन सा नक्षत्र उनका सबसे पावरफुल है, उसका अनुसार, मतलब आपका जन्म पत्रिका में जो ग्रह आपके लिए बेनिफिटेड है, जो आपको बेनिफिट दे सकता है, उसका अनुसार लेटर, उसका जो लेटर होता है, वो लेटर अनुसार आपका नाम रखा जाएगा, तो जिंदगी में आपका सक्सेस आएगा ही आएगा। ये बहुत प्यारी बात बोली मुझे। एक्चुअली ये कभी तो प्यारी बात तो हाँ, क्योंकि तुम मेरा भाई हो इसीलिए तो तुम बोल रहे हो दीदी बहुत प्यारी बात कर रहा है, लेकिन एक सीक्रेट बात है जो आज सबका सामने मैंने फांस कर दिया हो। बिल्कुल सही। मैं आप सबसे ये भी अनुरोध करूंगा कि ये जो बातें हैं, हम एक जनरल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कुछ आपके नॉलेज के लिए, कुछ आपके क्यूरियोसिटी के लिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे एक फ़ोन नंबर आपको मिलेगा और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, एक अपॉइंटमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कुछ जनरल नहीं होता। इट्स वेरी इंडिविजुअल, वी ऑल हैव डिफरेंट डेस्टिनीज, डिफरेंट प्लैनेट्स गाइडिंग अस। और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए दीदी को भी आपके नक्षत्र देखने होंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको अपने प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस मिलेंगे। दीदी, एक सोच है मेरी, आपने बहुत खूबसूरती से जो ये शेयर किया है, इज द टाइमिंग ऑफ बर्थ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ किड? सुबह, दोपहर, शाम, क्या ये अलग तरीके से बच्चे के डेस्टिनी को अफेक्ट करता है?
देखो, सुबह जब एक बच्चे जन्म लेता है, ऑल द टाइम ना धूप रहना चाहिए, क्योंकि जब धूप निकल जाता है, धूप मतलब जब धूप चला जाता है, उसका बाद एक बच्चा जन्म लेता है, जब शाम हो जाता है, जब धूप नहीं रहता है, तब एक उनका लाइफ में एक अलग इफेक्ट आता है। जब धूप रहता है, तब जब बच्चा जन्म लेते हैं, तब एक अलग इफेक्ट रहता है। जब धूप निकालने का वक्त कोई बच्चा जन्म लेता है, तब भी एक अच्छा इफेक्ट रहता है, अलग इफेक्ट रखता है। हर समय के पीछे, जैसे अमावस्या में जन्म लेता है, उसका भाग्य एक होता है। जो पूनम का दिन जन्म लेता है, उसका भाग्य एक होता है। किसी का जन्म होता है नवमी तिथि में, एकादशी तिथि में, त्रयोदशी तिथि में, तब उसका एक अलग होता है। किसी का जन्म लेता है चतुर्दशी तिथि में, तब जिंदगी में ना उसका बहुत ही कठिनाई है, उसका ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आते हैं, बहुत लड़ाई करना पड़ता है, बहुत फाइटिंग आता है। जिसका अमावस्या में जन्म होता है, चतुर्दशी तिथि में जन्म होता है, तब उसका लाइफ में बहुत कठिनाई आता है। तो ऐसे एक तिथि हम लोग मानती हूँ, एक टाइम मानती हूँ, किस टाइम में चाइल्ड होने में अच्छा होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने देखा जो लड़का और लड़की का, जो एक इंसान की जब 12 से 1 बजे की बीच में जन्म होता है, दोपहर में, तब उसका ना मतलब पास्ट लाइफ उनका बहुत उसका लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहता है। लेकिन धीरे धीरे उनका ज़िंदगी में बहुत सक्सेस आता है और वो बहुत फेमस बन जाता है। मतलब उन्हें स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ता है। स्ट्रगल, हाँ, मतलब बचपन से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसका बचपन में बहुत स्ट्रगलिंग रहता है। लेकिन जब 30 इयर्स क्रॉस हो जाता है, तब उनका ज़िंदगी में बहुत सक्सेस मिलता है। तो हर समय का पीछे एक हर रीज़न होता है, हर नक्षत्र का पीछे एक रीज़न होता है। जैसे गंडोमूल जोग बोल के एक जोग होता है, जिस जोगा में जन्म लेने से हर बच्चों की लाइफ में बहुत हार्म होता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। हो सकता है जन्म लेने का 7 साल के बीच में उसका माता और पिता के बीच में कोई एक का मौत भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे ब्रांचेस है जो मैं धीरे धीरे बताने वाली हूँ और मैं बताऊँगी, क्योंकि हम लोगों का तो ये प्रोग्राम चलते रहेगा और मैं बताते रहूँगी। लेकिन आज का जो विषय थे वो चाइल्ड बर्थ को लेके, क्यों चाइल्ड नहीं हो रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो एक परिवार में कभी कभी एक औरत को दोष दिया जाता है। मैं वही सवाल आपसे करने जा रहा था, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात पढ़ ली कि जो कई फैमिलीज में, कई फैमिलीज में ऐसी होती है। The blame will only rest on the woman in the house. राइट। जे तुम्हारा जन्म पत्रिका में कोई समस्या है, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई फिजिकली प्रॉब्लम है जिस कारण से चाइल्ड नहीं हो रहा है। एक घर में जब लड़का होता है तब बहुत सुख मिलता है। जब एक लड़की में, अभी भी आजकल के ज़माना में, अभी भी 2023 में अभी भी ऐसा होता है। बहुत सारे फैमिलियाँ हैं जो फैमिली में एक लड़का जन्म लेने से मिठाई दिलाता है और जब एक लड़की जन्म लेता है कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो एक लड़की का ऊपर, एक औरत का ऊपर दोष चला जाता है, जो उनका कुछ जन्म पत्रिका में दोष है, उसका अंदर में कुछ खराब बुरा प्रभाव है जिस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन एक बच्चा नहीं होने से दोष दोनों का ऊपर ही जाते हैं, एक पिता का ऊपर भी, एक माता का ऊपर भी, एक महिला के ऊपर भी, एक पुरुष के ऊपर भी, क्योंकि दोनों का ही जन्म पत्रिका में दोष रहने से तब बच्चा नहीं होता है। एक पिता का जन्म पत्रिका अच्छा है और माता का जन्म पत्रिका में दोष है, इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली नहीं कहा जाता है। क्योंकि हम लोग जब विचार करती हूँ, तब जब एक लड़की का जन्म पत्रिका देखती हूँ, उसका जन्म पत्रिका में भी उनका 5वां घर खराब होता है, जो मैंने बोला, एक्सप्लेन किया। जो 5वां घर में कभी राहु केतु रहता है, कभी सूर्य दोष रहता है, कभी चंद्रो दोष रहता है, तब बच्चा नहीं होता है। शनि रहता है तब बच्चा नहीं होता है। शुक्र दुर्बल रहता है तब बार बार मिसकैरेज हो जाता है। सेम थिंग्स एक पुरुष का जन्म पत्रिका में भी दिखा जाता है और दोनों का जन्म पत्रिका मिला के, हाँ, जो लड़की होगा लड़का होगा वो डिपेंड अलग होता है, लेकिन बच्चा होगा क्या नहीं वो माता और पिता दोनों का
जन्म पत्रिका पे सेम चीज रहता है, मतलब बच्चा होगा तभी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कोई एक जन का दोष रहता है उसमें बच्चा नहीं होता है, ये मुश्किल है, आप ये बच्चों कभी नहीं हो सकता है। आप बच्चों की बात कर रही हैं। हाँ। मैं थोड़ा सा अपना एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। हाँ बोलो। आपकी आज्ञा हो तो। डेफिनेटली। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अरविंद भाई आप इतने रोमांटिक गाने रेडियो पे सुनाते हो, लव एट फर्स्ट साइट कभी हुआ है आपको? पहली नजर का प्यार जिसे दुनिया कहती है। तो मेरे बचपन का ही मित्र है, हाँ जब उसकी बेटी हुई थी हाँ हॉस्पिटल में, जब उसे जिस रूम में लिया जा रहा था तो पहली बार मैंने उसे देखा था। और मैं ये दुनिया से कहता हूँ कि उस पहली नज़र में मुझे उस बच्ची से जितना प्यार हुआ, राइट। वो शायद मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट है, क्योंकि एकदम। इस प्यार का दुनिया में किसी प्यार के साथ मैं कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। क्योंकि बच्चा इतना प्यारी होती है, वो भगवान का स्वयं दूत बन के आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एकदम। एक सवाल मैं आपसे करना हाँ चाहूँगा। बोलो। दिस इज बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन जो अभी तक हमारी हुई है। हाँ मैं जितना समझ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्लीज करेक्ट करें, नक्षत्र और ग्रह के अनुसार बच्चा अपने परिवार को चुनता है और परिवार कर्मों के अनुसार अपने बच्चों को भी चुनता है। इट्स ए टू वे प्रोसेस। राइट। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपके घर में संतान है, लेकिन फिर भी आपको कोई बच्चा इतना प्यारा लगा कि आपने उसे गोद ले लिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि बच्चे नहीं हैं, लेकिन किसी और के बच्चों को देखकर एक बहुत अपनापन सा महसूस होता है कि हम इसे जानते हैं, पहचानते हैं। एंड देन द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक श्योर दैट द किड रीचेस द मदर। राइट। मैं चाहूंगा कि आप अडॉप्शन के बारे में जरा हमें बताएं। क्या ये भी प्री डिसाइडेड है कि दो सोल्स को एक होने हैं? जब एक माँ हाँ, ये एक बेटे या pre-decided बेटी को है। कहीं देखे हाँ, ये और दिल से ये pre-decided इच्छा है। हो, तो द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गेट देम टुगेदर। डेफिनेटली डेफिनेटली, तुम सही कहा, ये प्री डिसाइडेड है। तुम्हारा उसी टाइम में किसी का साथ मुलाकात होगा, एक प्यारी बच्चा मिलेगा जिसको तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुम प्यार करने लगोगे और वही तुम्हारा जिंदगी में आएगा, वही तुम्हारा लड़का और लड़की बन के आएगा, वही जिंदगी भर तुमको देखेगा, तुमको प्यार करेगा, तुमको संभालेगा। तो वो भी जन्म पत्रिका में लिखा होता है। जो किसी का एडप्ट चाइल्ड होगा, कभी कभी तो ऐसे भी होता है जो माता पिता का चाइल्ड नहीं रहता है लेकिन एडप्ट लेता है और वही उनका अपना खुद का बच्चा हो जाता है। खून का बच्चा नहीं होकर भी, अपना खून का बच्चा नहीं है, दूसरा किसी का खून का बच्चा है, लेकिन वो अपना बच्चा हो जाता है। खुद से भी ज़्यादा प्यार वो बच्चा को करने लगता है। तो इसका पीछे भी वो रीज़न है जो ग्रह नक्षत्र का रीज़न होता है, क्योंकि बच्चा मिलेगा, इसका पीछे रीज़न है किसी का जन्म पत्रिका में लगन से 5वां घर में गुरु रहे, नहीं तो शुक्र रहे। जब बृहस्पति रहता है, जब शुक्र रहता है, तब प्यारी बच्चा मिलता है। आपको कैसे समझ में आएगा? जो आपका एडप्ट आप लेंगे और वो सक्सेस होगा। कभी कभी ये भी होता है जो आप बहुत खुशी खुशी से आप एडप्शन लिया है, आपका घर में एक बच्चा आया है, आप बहुत खुश है, माता पिता दोनों, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर आपको बहुत दुख दे के चला जाता है, आपको नहीं देखता है, आपको प्यार नहीं करता है। ऐसा भी तो होता है। तो उसका पीछे भी सेम रीज़न है, एडॉप्शन ही हो और खुद का हो, जो भी हो, बच्चा के साथ पेरेंट्स की रिलेशनशिप कैसे रहेगा, बॉन्डिंग कैसे रहेगा। बॉन्डिंग तब अच्छा रहेगा जब किसी का जन्म पत्रिका में 5वां घर अच्छा हो। 5वां घर की स्वामी जब पंचम घर में, नहीं तो 9वां घर में, नहीं तो 11वां घर में रहेगा, नहीं तो पहला नंबर घर में रहेगा, तब बच्चा से सुख मिलता है, तब बच्चे के साथ पेरेंट्स का अच्छा बॉन्डिंग रहता है। और जन्म पत्रिका में, हर पिता माता की जन्म पत्रिका में गुरु की पोजीशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गुरु हर सुख, हम लोगों का ये जो धरित्री है, धरित्री में हर सुख गुरु से मिलता है। जब किसी का जन्म पत्रिका में गुरु खराब हो जाता है ना, तब कोई भी सुख नहीं मिलता है। जब गुरु अच्छा पोजीशन में रहता है तब संतान सुख मिलता है। तो वो देखना पड़ेगा। एडप्ट ठीक है, चलो एडप्ट करो, लेकिन उसका पहले भी तुमको विचार करवाना पड़ेगा। तुम जो एडप्ट लेने जा रहे हो वो सही या गलत, वो सही या गलत, क्योंकि वो बच्चा आके तुमको देखेगा ना, वो तुम्हारी प्यार लेगा ना, तुमको प्यार देगा ना, वो भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए भी विचार होता है, उसको पहले देखना पड़ेगा, उसका बाद एडॉप्शन लेना चाहिए। कितनी खूबसूरत चीज़ें मैं सीख पा रहा हूँ जब मैं इस शो पे आपसे बात कर रहा हूँ।
क्योंकि हर बार मुझे लग रहा है कि मैं कितना कुछ नहीं जानता और कितना कुछ जो हमें देख रहे हैं वो इन कन्वर्सेशन से कुछ न कुछ सीख पा रहे हैं। एक आपने कहा जब बच्चे नहीं हो रहे तो एक अलग तरह का नक्षत्र है, जब हो जाते तो अलग तरह का नक्षत्र होता है। अब तो ये सवाल मैं ज़रूर करूँगा कि कई बच्चे हैं जो बचपन में अपने माता पिता के बिल्कुल करीब रहते हैं, मैंने देखा है उनके सेंस ऑफ बॉन्डिंग या अटैचमेंट बहुत सही होता है, ऐसा लगता है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, इवन द किड्स एंड पेरेंट्स। बड़ा होकर अलग हो जाता है, लेकिन बड़े होकर उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। क्या इसको भी सही करने के लिए हमें Solution कुछ है। चीजें करनी होगी? हाँ When the सलूशन kids are growing है, up. हो सकता है कुछ ना कुछ तो रीज़न है, कुछ ना कुछ ग्रह नक्षत्र का प्रॉब्लम का कारण से होते हैं, तो उसका पीछे कुछ मंत्रों दिया जाता है, कुछ मंत्रों पाठ करने में होता है, कुछ रुद्राक्ष थेरापी होता है, कुछ पूजा हवन होता है, बहुत सारे चीज़ होता है। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूँगी अरविंद, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसको बोला जाता है गुप्त विद्या, सीक्रेट विद्या, क्योंकि एक गुप्त विद्या में बहुत कुछ है जिसका द्वारा, जिसका माध्यम में आपका ज़िंदगी में सुख मिल सकता है। जो चीज़ आपका नहीं है वो आप पा सकते हैं, लेकिन उसी विद्या द्वारा कैसे मिलेगा, किस तरीका से वो संभवपर है, वो तरीका आपको देखना पड़ेगा और सही तरीका प्रयोग करना होगा, तभी वो चीज़ संभवपर है, नहीं तो नहीं होगा। तो जितने पेरेंट्स इस वक्त आपको देख हाँ। रहे हैं, इफ आई हैव अ किड इन माई हाउस, उस बच्चे का भविष्य, फ्यूचर वो क्या कर सकता है, या तो बिजनेस में या स्पोर्ट्स में या अपने चॉइस में या अपने आर्टिस्टिक फील्ड चॉइस में, में, आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकता है, डॉक्टर फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो ये सकता सारी है। चीजें हम ज्योतिष विद्या से पता कर सकते हाँ हैं। डेफिनेटली, तुम कौन सा फील्ड में जाओगे, तुम्हारा करियर कौन सा फील्ड में अच्छा होगा, तुम डॉक्टर बनोगे ना, तुम सिंगर बनोगे ना, तुम डांसर बनोगे ना, तुम आरजे बनोगे, एक फेमस आरजे अरविंद बनोगे, वो भी मेरा भाई जैसा, तो ऐसे भी तो हो सकता है। पूरा दुनिया अलग है, अलग प्रोफेशन है। तो मतलब जो भी प्रोफेशन में जाओ, लेकिन पहले से तुम जानकारी लो क्या प्रोफेशन में तुम्हारा सक्सेस है, वही हिसाब से तुम आगे बढ़ो, तब तुम्हारा रास्ता बहुत ही सहज हो जाएगा और तुम आगे बढ़ पाओगे। दीदी, इस शो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप कई लोगों से भी बात करें। मैंने कई घरों में देखा है जब कोई दुर्घटना घटती है तो छोटे बच्चे पे भी दोष दिया जाता है राइट। कि आप आए इसलिए ये हुआ। प्लीज आई यूज दिस प्लेटफॉर्म एंड रिक्वेस्ट यू टू रीच आउट टू एवरीवन वाचिंग यू राइट नाउ कि उनको आप एक अच्छा सा मैसेज दें कि हमारे कर्मों का फल है, ये जो हो रहा है किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी साथ मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं आप सबको यही बात कहना चाहूँगी जो मेरा भाई अभी बोले हैं। जब कोई बच्चा तो भगवान होती है, भगवान कृष्ण की रूप होती है, काली माँ की रूप होता है, माता रानी की रूप होता है, भगवान शिव जी की रूप होता है। जो भी बच्चा आती है वो बहुत निष्पाप होती है, उसका अंदर में कोई पाप नहीं रहता है। तो आपका घर में कुछ दुर्घटना होगा, उसके लिए जिम्मेदारी आपका बच्चा नहीं है, वो आपका कर्म का फल है। आप पिछले जन्म में नहीं तो यही जन्म में आप ऐसे कुछ कार्य किया है जिस कारण से आपको भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए प्लीज़ ट्रस्ट ऑन गॉड एंड डोंट लूज होप, डोंट गेट अपसेट, गॉड विल शो यू द राइट पाथ। मैं यही कहना चाहूँगी। आपको पता है हमारी सभ्यता में और हमारे कल्चर में एक परंपरा है कि हम ऊपर वाले का नाम अपने बच्चे पर रखते हैं, बी इट द डिवाइन मदर और महादेव के कई नाम फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे वो महेश हो या शंकर हो। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी हम उनसे बात करें या वो हमसे बात करें, उनमें हमको वो ऊपर वाला नजर आए। एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरी ट्रेडिशन दैट वी फॉलो। दीदी, ये सवाल मैं कुछ साल पहले होता ना आपसे शायद नहीं करता, पर अब मैं जिस इरा में जी रहा हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे बहुत जल्द इंटरनेट पे एक्सपोज हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, और शायद ये ओवर नॉलेज भी कहीं ना कहीं एक हैंडीकैप जैसा है। कई बार ऐसा हुआ है, कुछ भी ओवर नहीं होना चाहिए। हाँ, बैलेंस और नियंत्रण, बट कई बार ऐसा भी हुआ है, आपने अब तक जो बातें की वो पेरेंट्स बच्चे के साइड से की,
अब मैं पेरेंट्स के साइड से ये बात कहूँगा कि पैदा होने के बाद और कुछ सालों के बाद जब बच्चे को कुछ हो जाता है एंड समथिंग हैपन्स, इट लीव्स मेनी पेरेंट्स डिवास्टेटेड. व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड रेमेडी फॉर दिस? सॉल्यूशन तो ऐसे नॉर्मली मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जिस इंसान का घर में प्रॉब्लम हुआ है, जिस माता पिता की प्रॉब्लम हुआ है, दोनों का ही जन्म पत्रिका मुझे देखना पड़ेगा, उसका बाद ही मैं सॉल्यूशन बता पाऊँगी. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वॉचिंग अस, नीचे नंबर्स हैं, और अगर आप अब्रॉड से ये शो देख रहे हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं. दीदी, कई परिवारों में ये समस्या है कि माता पिता चाहते हैं अपने संतान के लिए कुछ, संतान कुछ और चाहता है. हाँ, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है. हाँ, थोड़ा बड़े होने का बाद ही ना ये समस्या आ जाती है. मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूँ इस शो के माध्यम से कि अगर मेरे ग्रह में लिखा हुआ है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, तो आप जितना भी चाहे मैं शायद वो करके खुश नहीं रह पाऊंगा. तो आई वॉन्ट यू टू टॉक टू ऑल द पेरेंट्स राइट नाउ. मैं हर पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी, आपका बच्चा क्या चाह रहा है उसका ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए. हो सकते हैं वो जो चाह रहा है उसमें जाने से उसका ज़िंदगी में बहुत सफलता मिलेगा, सक्सेस मिलेगा. तो क्या है ना, आजकल के ज़माने में आप किसी को रुक नहीं सकते हैं. आप किसी को रुकने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, उसका अंदर में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा. हो सकता है जे आप बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहा है, इसीलिए वो आप लोगों का बात सुन रहा है, लेकिन मन में कुछ और कुछ चल रहा है. तो इसीलिए क्या होगा, आप लोग जो बोलेंगे वो सब्जेक्ट को लेके वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन असफलता मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट उनका प्यारी सब्जेक्ट नहीं है, वो नहीं चाहते हैं. तो वो जो चाहता है उसका ऊपर ध्यान दीजिए. पहले देख लीजिए जो सब्जेक्ट को लेके वो आगे बढ़ना चाह रहा है उसका प्रति उनका कितना ध्यान है, कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है. वो ज्ञान को आप अच्छा करके जांच कीजिए. आपको लगेगा एज ए पेरेंट्स जी हाँ, मेरा बच्चा यही सब्जेक्ट में जा सकते हैं, यही फील्ड में जा सकते हैं, जाने से सक्सेस मिलेगा, तब रुकिएगा मत, उसको जाने दीजिए. तब फैमिली कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो नहीं होगा. जिंदगी अगर एक कुरुक्षेत्र है तो फिर हमें हमारा सारथी मिल सकता है. आपको मदद तभी मिलेगी जब आप मदद के लिए मांगोगे. तो अपनी सारी समस्याओं को ना अपने अंदर एक प्रेशर कुकर की तरह मत रखो. रीच आउट टू अस. मैं बार बार लगातार आपसे कह रहा हूं, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन कोलकाता या वेस्ट बंगाल, अराउंड द वर्ल्ड. जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर दीदी के साथ संपर्क जरूर करें. बिकॉज इट इज इंडिविजुअल कंसल्टेशन विच विल रियली ब्रिंग अबाउट अ डिफरेंस टू योर लाइफ. क्योंकि हम तो ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी जिंदगी में सदैव खुशियां रहे. और दीदी, हमारे प्रोग्राम में तो एक परंपरा है कि हर बार हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ एंड करते हैं. तो आपने इतनी प्यारी प्यारी आज बातें की है, और आज इस एपिसोड का एक पॉजिटिव थॉट क्या होगा? लास्ट टाइम तो मैंने कुछ बोला था, लेकिन आज तुम्हारी बारी. अब दीदी की बात तो मैं नकार नहीं सकता. एक कहानी सुनाता हूं और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये किस्सा कैसे लगा. गांव में ना दो बच्चे थे और बहुत प्यारे. एक थोड़ा प्लम्पी और एक बिल्कुल पतला मेरी तरह. तो दोनों खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए, और जो मोटा बच्चा था सैडली फेल इनटू अ वेल. अब जंगल का टाइम, रात का अंधेरा, चिल्ला रहे हैं कि हमें बचाओ, कोई मदद करो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं. शेर भी उस जंगल में है. अब अचानक से उस पतले बच्चे को ये आइडिया आया कि पेड़ के क्लाइंबर्स को जैसे तैसे उसने रस्सी बना के ना उस वेल के नीचे डालकर कहा कि भाई तू उसको पकड़कर ऊपर चला. दोनों बच्चे अपने गांव वापस गए, और गांव में सभी ने पूछा, अरे हम तो तुम्हें खोज रहे थे, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो गिर गया था, मैंने उसको उठा लिया. पर गांव में किसी ने यकीन नहीं किया कि इतना मोटा बच्चा और तुम इतने पतले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. अब गांव में एक बुजुर्ग इंसान थे जो देख नहीं सकते थे,
तो जब भी कोई समस्या होती वो उस बुजुर्ग के पास जाते। तो बुजुर्ग के पास गए और पूछा कि बच्चे ऐसा कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि मोटा बच्चा गिर गया और ये इतना पतला बच्चा उससे डबल द वेट उसको वो खींच पाया उस वेल से, उस कुएं से? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बुजुर्ग इंसान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप सुन नहीं रहे हैं कि बच्चे आपसे क्या कह रहे हैं। सवाल ये नहीं कि वो कैसे गिरे, क्या हुआ, आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं नोट की। उस जंगल में उस पतले बच्चे को कोई कहने वाला नहीं था कि तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए वो बच्चा उस बच्चे को उठा पाया उसको वैसे। तो मैं आप सारे पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा कि आप भी कुछ ऐसा ही बने। जब भी आपसे आपका बच्चा कुछ कहे ना, तो ये ना कहिएगा कि तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि अपनों का विश्वास जिंदगी के सफर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। आप सभी को हमारा नमस्कार और प्रणाम। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। एंड बिकॉज इस शो को हम बहुत इंटरैक्टिव रखना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट करें किन टॉपिक्स पर आप कन्वर्सेशन चाहते हैं। दिस इज मी अरविंद एंड माय लवली दीदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम अनमोल बातें विद डॉक्टर सोहिनी शास्त्री।